यीशु मसीह में आपको सलाम मिले। आज की संध्या अद्भुत से अलौकिक संध्या परमेश्वर इस माह के इस अंतिम समय में प्रभु कहता है मैं बारिश को अद्भुत रीति से तुम्हारे जीवन में बहा रहा हूँ। जिस प्रकार से रेनी सीजन में एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले से लेकर जबरदस्त होगी इसके बाद परमेश्वर अपने अद्भुत आशीष को परमेश्वर देना चाहता है। मेरा विश्वास है इस आत्मा के अद्भुत महिमा के जीवन के लिए यह समय जो शुक्रवार को अद्भुत रीति से सुबह के द्वारा आयोजित किए गए संचालित किए गए जिसका लाभ हमने प्राप्त किया और आत्मा के अद्भुत महिमा के युग में आत्मा के द्वारा अद्भुत प्रभाव में हम चलाए गए हैं। समय आंखों को बंद करना है और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अद्भुत कार्य हमें सारे के जीवन में करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में परमेश्वर परमेश्वर का समर्थ पवित्र नाम आपके चरणों से पाते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत अलौकिक समय में जो पुनः आपने हमें प्रदान किया। हमें यीशु के लहू से अपने पाप अपराधों की क्षमा चाहता प्रभु। हमें मन वचन कर्म से जो कुछ पाप अपराध में उसकी क्षमा हमें प्रदान करिए। अपने लहू से हमें धो दीजिए, शुद्ध और साफ करिए और आपकी धार्मिकता में होकर प्रभु परमेश्वर हम आपके पास पहुंच जाते हैं और पवित्र आत्मा आपके अद्भुत सहायता में हम आपके द्वारा संचालित जो महिमा का युग हमारी आत्मा में होकर हमारे प्राण और हमारे शरीर को संचालित करने पाए। हम पूर्ण रीति से आपकी योजनाओं में अपने आप को डालना चाहते हैं। अपने स्वरूप को जो आप हमें देना चाहते हैं, पुरानी बातें चाहते हैं, सब कुछ नया उस अद्भुत प्रभाव में प्रभु आपको आपकी आत्मा के द्वारा संचालित होने के लिए अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने इसमें सहमत है सब आमीन बोलकर इसमें शामिल होंगे प्रभु। तो प्रभु आपके अद्भुत महिमा का भाव हमारे स्तुति विशेष और आत्मा प्रवचनों के भाग से अद्भुत रीति से आपके जीवन में बहने वाला हो सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना समय पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में आपके संचालन में देते हुए इस व्यक्ति को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर कितना भला है और उसकी भलाई कितनी अद्भुत है। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद के साथ कहेंगे धन्य धन्य तुझको प्रभु कहते बारंबार। हम जितने भी धन्यवाद करें वो कम है और उसकी कृपा दया और उसके अनुग्रह करना दया हमारे जीवन में बहुत अद्भुत है। जो परमेश्वर गुणगान करें और उसके नाम को हम धन्य कह सके। जिससे हमारे सब संसाधन जितने भी प्रवाह होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से चलने पाएँ और सारे विघ्न को, सारे रुकावटों को जो इस प्रभाव में आने से रोकते हैं वो दूर चले जाएं और हम इन बातों के प्रभाव को अपने जीवन में उत्तम आशीष के साथ प्राप्त कर सकें। सच में जब प्रभु ऐसा करना चाहता है तो हम इसके भाव को अपने जीवन में लें और कहें प्रभु हमारे लिए अद्भुत इन आशीषों को देता है कि मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. जबकि इसमें हम चालू होते हैं तो परमेश्वर से चाहें कि परमेश्वर के अद्भुत भाग को परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन में देने पाए और हम इस अद्भुत प्रक्रिया में आगे बढ़ाए जाएं। जबकि हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं तो प्रभु ने कहा था अपेक्षा करने वाला अपने ध्यान को केंद्रित करता है। कोई भी बातें, कोई भी रुकावट, कोई भी बात की अड़चन हमें अपने ध्यान को भटकना, जिसको कहते हैं नज़र हटी, ध्यान हटा और बहुत सारी बातें जो इन दिनों में हो रही हैं वो हमारे जीवनों में डेरा करती हैं। विचारों को, भावनाओं को, कल्पनाओं को जो मसीह के पहचान के विरोध में होती है इसका खंडन करें। हम कहें प्रभु हर परिस्थितियों के एवज प्रभु आपकी सिद्ध और अलौकिक भाव हमें से हरेक के जीवन से संचालित होने पाए। हम घटते चले जाएं और आपकी अद्भुत महिमा का संचार हमें से हरेक के जीवन में पूर्ण होने पाए। ऐसी हम प्रभु आपसे कामना करते हैं। सच में हम चाहें कि प्रभु की उत्तम आशीष का भाग हमें से हरेक के जीवन में होने पाए।
और हम और जितने लोग इसमें शामिल होते हैं इन बातों को याद रखें कि हम जब इसमें शामिल होते हैं तो इन बातों का प्रभाव हमें से हर एक के जीवन में निरंतर मिला जुला है कि हम मिलकर उसको अंजाम दे सकें और हम कह सकें कि परमेश्वर कितना भला है और उसकी भलाइयाँ मेरे और आपके जीवन के लिए कितनी अद्भुत है जो उसने मेरे और आपके लिए रखी हुई है। सब प्रभु में इन अद्भुत अपेक्षाओं में प्रभु से आगे बढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि जितना हमने चाहा और मांगा है इफिसियों 3:20 के आधार पर उससे कहीं बढ़कर प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत से करने जा रहा है कि मिलकर प्रभु को धन्य कहें और कहें कि परमेश्वर आशियों का भला परमेश्वर है और वो मेरे और आपके लिए अद्भुत क्रियाओं करता है कि हम प्रभु के प्रति धन्यवादित हों। सच जो प्रभु की योजनाएं हमारे लिए महान हैं और वो चाहता है कि अद्भुत महिमा का भाग हम में से हर एक के जीवन से प्रवाहित होने पाए। आइए मिलकर गीतों को गाएंगे, प्रभु की स्तुति प्रशंसा आराधना करेंगे और हम चाहेंगे कि प्रभु की महिमा का भाग हमारे जीवन में होता रहे और हम उसके नाम को अंजाम दे सकें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि हमारे पास एक ही भेंट है जिसको लेकर आ सकते हो, धन्यवाद की दान और दाता वो है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। पुनः परमेश्वर ने अवसर दिया कि मिलकर हम पुनः अपने संबंधों में एक नएपन और अद्भुत महिमा के स्वरूप में प्रभु एक नए रूप को देना चाह रहा है। इसलिए धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। सागर प्रेम तिहारा, पर्वत तेरी शान बताती, सागर प्रेम तिहारा। चांद सितारों में जो देखा पाया तिहारा, चांद सितारों में जो देखा पाया तिहारा। सब जीवन के आधार प्रभु, जीवन के आधार, इस जीवन के आधार प्रभु हमें कहते बारंबार। धन्य तुझको प्रभु हमें कहते बारंबार। धन्य तुझको प्रभु हमें कहते बारंबार। कृपा दीन दयाल करो अब द्वार तिहारे आए। कृपा दीन दयाल करो अब द्वार तिहारे आए। आत्मा दान बलिदान करो कब से आस लगाए। आत्मा दान बलिदान करो कब से आस लगाए। अपरंपार तेरी महिमा, अपरंपार तेरी महिमा, अपरंपार तुझे हम कहते धन्य तुझको प्रभु हमें कहते बारंबार।
कहते हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि दान और दाता वो है, पालनहार तारण वो है, सब काम उसने कर दिया, उसके प्रभुत्व से मेरा और आपका जीवन चल रहा है। आज भी जो भी जीवन में गम होगा, आंसू होंगे, दुख दर्द, सबको हरने के लिए तैयार है। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब भर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटे। सच में प्रभु में जन्माए हुए लोगों के प्रभु ने दान दे दिया है। मैं और आप अपने मुंह से अंगीकार के साथ अपने चमत्कार को, अपने आशीर्वाद को, अपने उस भाग को जिसमें परमेश्वर के हाथ का साथ मेरे राम के जीवन के हर क्षेत्र में बहाल करने के लिए पर्याप्त है। स्वाइए पर मिलकर इस गीत को गाएं। आप दुखी तो, आप गम से घिरे हुए हो, प्रभु सब कुछ करने जा रहा है। आंसू सब हरेलुया, मेरे गम सब खुशी में बदलेगा, मेरे बिखरे आंसू सब हरेलुया। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बिसरा दे, उनमें पर क्या रोना। प्रभु करेंगे काम नए, अब तू देखेगा। प्रभु करेंगे काम नए, अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे। क्या खुलना होगा, या खुलना होगा, मेरा यीशु ना मिलेगा, मेरा यीशु ना मिलेगा। मेरे गम सब खुशी में बदलेगा, मेरे गिरे आंसू दुख सब हरेगा। मेरे गम सब खुशी में बदलेगा, मेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, रोना ना बेटे। आपने हृदय चाह रहा, खेदित मन को थाम रहा, पावन हृदय चाह रहा, खेदित मन को थाम रहा। तब मेरे सब बात रहा, आंसू पोंछ रहा। तब मेरे सब बात रहा, आंसू पोंछ रहा, मेरे आंसू पोंछ रहा। या खुलना होना, या खुलना होना, मेरा यीशु नाम लेंगे, मेरा यीशु नाम लेंगे। मेरे गम सब खुशी में बदलेगा, मेरे बिखरे आंसू दुख सब हरेगा। मेरे गम सब खुशी में बदलेगा, मेरे बिखरे आंसू दुख सब हरेगा। सहन के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहन के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा। सहने की शक्ति देगा, वचन गिरा देगा, सहने की शक्ति देगा, वचन गिरा देगा। राह
व्याकुलना होगा, मेरा यीशु काम लेगा, मेरा यीशु काम लेगा। अच्छी दौड़ में दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे, अच्छी दौड़ में दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे, सच मुकुट में पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर लेंगे, सच मुकुट में पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर लेंगे, मेरे प्रिय प्रभु आकर लेंगे। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, मेरा यीशु नाम लेगा, मेरा यीशु नाम लेगा, मेरे गम सब खुशी में बदलेगा, मेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा, मेरे गम सब खुशी में बदलेगा, मेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, रोना ना बेटे। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, उसे कहता है मुझे तुम्हारा ध्यान है, अपनी चिंताओं को लेकर मेरे पास आ जाओ। जितने लोग हैं, और इस गीत को गाते समय आपने इस बात का अंगीकार किया, प्रभु इसी समय आपके जीवन की सारी बातों को उठाकर जितना उत्तर हमने अपने मुंह से अंगीकार किया, वो प्रभु अद्भुत कामों को कर रहे हैं कि मिलकर, क्योंकि हमें आशा है, हमारा जीवित धन्य उत्तम आशा का प्रभु है, मुझको मसीह के आने का भी इंतजार है। आइए, जब सब कुछ इंतजार कर रहे हैं, उसमें प्रभु अद्भुत महिमा की बातों को मेरे और आपके करने के लिए है। यस, आइए मिलकर गाएं, मुझको मसीह के आने का अब इंतजार है। यस, मुझको मसीह के आने का इंतजार है, मुझको मसीह के आने का इंतजार है। कनालों में यीशु दिल के पास है, कनालों में यीशु दिल के पास है। टूटे हुए दिलों को इसने दी हजारों खुशियाँ, टूटे हुए दिलों को जिसने दी हजारों खुशियाँ, उसके दीदार के लिए दिल बेकरार है, उसके दीदार के लिए दिल बेकरार है। आमोर कनालों में यीशु दिल के पास है, कनालों में यीशु दिल के पास है। हमें को मसीह के आने का इंतजार है, मुझे को मसीह के आने का इंतजार है। दिल जरा संभल जा, वो आ रहा है राजा, दिल जरा संभल जा, वो आ रहा है राजा, कहना उसी से वो भी तेरे दिल में आज है, कहना उसी
जब है तो हम सचमुच में प्रभु भक्तों को खोज रहे हैं कि अपनी शक्ति के साथ अद्भुत महिमा को प्रकट करें। आइए अपनी जगह पर खड़े होकर यीशु राजा तेरे भवन में मैं रात दिन जागता रहूं। आज पुनः अवसर मिला कि संडे के बाद फ्राइडे की शाम को हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर सचमुच में प्रभु की महिमा करें। यीशु राजा तेरे भवन में रात दिन में जागता रहूं, स्तुति में मगन हो जाऊं, सब दुख भूल जाऊं, सब कुछ भूल कर अपने जीवित परमेश्वर की अपनी आंखों को बंद कर ले, हाथों को उठा ले, घुटने टेक सकते घुटने टेक ले, खड़े हो जाएं, मगर आप अपने भाव में परमेश्वर के रूप हो जाएं। अभी हमने कहा हाँ प्रभु, यही हमारा विश्वास है। यीशु राजा तेरे भवन में रात दिन में जागता रहूं। यीशु राजा तेरे मंदिर में रात दिन में जागता रहूं। स्तुति में मगन हो जाऊं, सब दुख भूल जाऊं। स्तुति में मगन हो जाऊं, सब दुख भूल जाऊं। आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले। हाथों को उठाकर आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले। बस मेरे बचाने वाले आलाने ना हो तेरे, वाले बचाने वाले आलाने ना हो तेरे। आराधना आराधना
देना अपना पिता तुझको मिले पवित्र बनाता यहोवा में कादिश आराधना हो तेरी पवित्र बनाता यहोवा में कादिश आराधना हो तेरी सृजनहारे यहोवा हुसैनो आराधना हो तेरी सृजनहारे यहोवा हुसैनो आराधना हो तेरी आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले यीशु राजा तेरे मंदिर में रात में जागता रहूं स्तुति में मगन हो जाऊं सब दुख भूल जाऊं यीशु राजा तेरे भवन में रात में जागता रहूं स्तुति में मगन हो जाओ सब दुख भूल जाओ हाथ को उठाकर आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले एक और एक बार आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले सच में हम प्रभु की आराधना करते हैं वही बनाने वाला बचाने वाला छुड़ाने वाला पवित्रता के साथ उसे निहार कर अपनी महिमा का स्वरूप देने वाला है। हमने आराधना की, हमें पूर्ण विश्वास है वो जीवता परमेश्वर रात के बीच में उपस्थित और चलता फिरता है। जितने लोग शामिल हैं प्रभु अलौकिक अनुभव उन्हें प्रदान करें। सच में हम प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु भक्तों के लिए उपस्थित हो जाते हैं अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए। हमारा पूर्ण विश्वास है वो अलौकिक रूप से हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें से हर एक को विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों में ले चल रहे हैं। प्रभु आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने स्तुति प्रशंसा आराधना को ग्रहण किया और वचन के भाग पर प्रभु प्रकाशन के साथ अद्भुत महिमा के भाग को हमारे जीवन में बहाने पाए, जिससे कि हम उसके द्वारा उस स्वरूप में जिस स्वरूप में बनाने के लिए पुनः आपने हमें अवसर दिया है नए रूप में हम सृजे जा सके। आइए प्रार्थना करेंगे। भाई विजय से निवेदन करूँगा प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद मेरे अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज के समय हमें इकट्ठे किया प्रभु जी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावन राजा। आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी वचन होने वाला है प्रभु जी उसमें हम आशीष पाने पाए प्रभु जी। जितने ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं सब आशीषित होने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। और प्रभु जी जो भी हमें बोला जाता है वचन के द्वारा हम उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको देता हूँ प्रभु जी। इस विनती को खुदा प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम चाहेंगे कि इसका पूरा लाभ हम प्रभु से प्राप्त कर सके और प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन में संचालित होने पाए।
कितने लोग तैयार हैं कि प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आज अद्भुत महिमा का अद्भुत भाग हमारे जीवन में संचारित होने पाए। आप देखिए जो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर उसके उत्तर को किस प्रकार से अपने शब्दों में होकर जो प्रकाशन और भविष्यवाणी के शब्दों को, प्रकाशन की बातें इसलिए कि हम तैयार किए जा सके, और भविष्यवाणी के वचन वो कि हमारे जीवन में वो साकार रूप लेकर आत्मिक योजना को पूरा करते हुए प्रभु की महिमा को प्रदर्शित करें। जबकि ये दोनों प्रक्रियाएं हमारे जीवन में होना है और प्रभु इन अंतिम दिनों की अंतिम प्रक्रियाओं में मेरे को और आपको ले चलने के लिए तैयार है। हम प्रभु से विनती और प्रार्थना करेंगे और हम चाहेंगे कि प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हमें से हर एक के जीवन के द्वारा जीवन में संपन्न होने पाए और हम प्रभु की अद्भुत महिमा को अपने जीवनों में देखकर आगे बढ़ सके और कह सके कि परमेश्वर सच में भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग सब मालूम है परमेश्वर की बात जो रहे वो जीवता प्रभु यीशु जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन कर्म से जी उठा, आज भी जीवित है। वो मेरे और आपके सब कुछ करने की शक्ति रखता है कि हम अद्भुत महिमा के अद्भुत भाग को अपने जीवन में संचालित कर सके। जबकि अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन में संचालित हो रहा है तो हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को खोलें, विश्वास रखें कि प्रभु अद्भुत इन वाणियों को हमारे जीवन में सफल बनाते हुए साकार रूप प्रदान करें कि हम अद्भुत महिमा के भाग में आगे बढ़ सके। आइए भजन संहिता 37 साम 37 वर्स 7 को आप पढ़ेंगे। साम 37 वर्स 7 37 का 7। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। बस यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी आसरा रख। आज कितने लोग अपेक्षा तो बहुत कर रहे हैं मगर कितने लोग चुपचाप रहे कि प्रभु बोल, प्रभु तेरा दास सुनता है। जब एली के पास शमूएल आया था, आपने मेरे को बुलाया, उसने कहा आपकी बार आ जाएगी, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। आज कितने लोग प्रभु की प्रकाशन की बातों को लेकर अद्भुत गहरी बातों को जो हमारे जीवन में से चलायमान होकर हमें परमेश्वर के राज्य में वरदानों के साथ, फलों के साथ इस्तेमाल करना चाहती है, जिसमें चिन्ह और चमत्कार, सुसमाचार की अद्भुत महिमा का भाग जो हर एक याजकों, राजाओं और अभिषिक्तों के जीवन से जो आत्मा से भरे हुए हैं रखा हुआ है, उसको हमारे जीवन से प्रवाहित करें। सब लोग ध्यान से सुनेंगे और बहुत सी सरल तरीके से मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो जो आशा रखे हुए हैं, प्रभु जीवित, धन्य, उत्तम आशा का प्रभु है। जितनी आशाएं हैं पृथ्वी पर रहकर मेरे और आपके जीवन में पूरा करने की, उसको प्रभु अति शीघ्र अद्भुति से पूरे करने पर है। मगर यहां पर लिखा है यहोवा के सामने चुपचाप रहे, मतलब प्रभु के सामने आ जा और चुप खड़े होके मैं हूं यहां प्रभु आपकी अद्भुत। इसलिए अभी आखिरी हमारा आत्मा गीत गाए, यीशु राजा तेरे भवन में मैं रात दिन जागता रहूं। मतलब प्रभु की उपस्थिति में अधिकतर समय रहना है, उसकी प्रेजेंस में ही अद्भुत महिमा का संचार प्रभु मेरे और आपके कर रहा है। कितने लोग एक्सपेक्टेशन में अधिकतर समय उसके साथ रहना चाहते हैं, जबकि समय या परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है, खराब है, दुखित है, गम से भरी हुई है। उसके बावजूद भी जो लोग परमेश्वर के सामने चुपचाप रहेंगे और क्या करेंगे, धीरज से उसकी प्रतीक्षा करेंगे, उनके लिए प्रभु कहता है चाहे कितनी युक्तियां कोई निकाले, कितना कुड़कुड़ बुड़बुड़ या कोई सी बातें दुनिया में होती रही जो विभिन्न प्रकार से हो रही है, इसके दूसरे भाग में लिखी है, मगर मुख्य ध्यान आपको लगाना, चुपचाप रहकर हमें किसी और तरीके की और बातों में अपने आप को शामिल होने की जरूरत नहीं है। हमारा विश्वास आशा में क्या होता है, मजबूत हो जाता है। अंत में विश्वास रखोगे मतलब आशा के आधार पर विश्वास आपका चलायमान होता है, और वो आशा मेरे और आपके जीवन के ऐसी है कि लिखा चुपचाप रहे और धीरज से उसकी क्या रख, आशा रख। अभी जो हमने एक और अनुवाद में सुना जहां पे लिखा, क्या सुना था, उसकी प्रतीक्षा कर। परमेश्वर चाहता है कि अद्भुत भावों को वो मेरे और आपके जीवन से प्रकट करे। इसके जरूरी है कि इन बातों को ध्यान रखें। इसके 33वें अध्याय उसकी भजन 33 उसकी 20 आयत कोई पढ़े, 33:20। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। जी हाँ, जितने लोग उसकी आसरा देखे हैं, धीरज के साथ उस पर प्रतीक्षा रखे, प्रभु आपने जितनी बातें कही थी वो हमारे जीवन में पूरा कर रहे हैं, उनके लिए सहायक और ढाल ठहरा है। ऑलरेडी परमेश्वर ही है जिसने मेरे को और आपको ठहरा कर सुरक्षित करते हुए, भला चंगा रखते हुए, विश्वास में बरकरार रखते हुए, जीवित, धन्य, उत्तम आशा जो प्रभु यीशु मसीह में दी गई है,
उसमें क्या रखा है? जितने लोगों ने आसरा देखा है, अभी आज आप गीत गा रहे थे, पहला गीत हमने गाया था, तो उसमें क्या गाया था मालूम है आपको? अंधियारे जीवन में हमारे, उसके तीसरे पद में गाया था, कृपा दीन दयाल करो अब द्वार तिहारे आए, आत्मा दान बलिदान करो हम कब से आस लगाए। आत्मिक वरदानों और फलों से होकर महिमा के विचरण में हम आस लगाए हुए, इसको कहते हैं आशा में चुपचाप रहकर निहारना। उसकी उपस्थिति में भरपूरी है, सुरक्षा है, स्वतंत्रता है और सब प्रकार की बातें मेरे और आपके जीवन में जुड़ी हुई है। मगर आज का विषय ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं या आशा लगाए हुए हैं, तो आशीर्वाद का सारा अंबार उसमें जुड़ा हुआ रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने अंततः जो बोल दिया उसके सब कुछ किया हुआ है और वो मेरे और आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। इसलिए इन बातों को याद रखें जिससे प्रभु मेरे और आपके जीवन में इस अद्भुत कार्य को करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सपन्या नबी की पुस्तक, सपन्या 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत, सपन्या 3:8। मेरे और आपके जीवन में ये बहुत जरूरी है। इस कारण यहोवा की वाणी, हाँ क्या? इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि जब तक मैं नाश करने को ना उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। बस जब तक मैं नाश करने के लिए ना उठूं तब तक बाट जो। प्रभु हमको लेने आने वाला है, उसके बाद ही ये काम होगा। मगर प्रभु कहता तब तक तुम बाट जोना, मेरी ओर अपनी नजरों को लगा के रखना, दाएं बाएं मत मुड़ना, परमेश्वर की आवाज उसे ध्यान से सुनना और दूसरी आवाज को एंटरटेन मत करना। हेलो, दाएं और बाएं से आवाज आएगी तो मुन्ना नहीं। लिखा प्रभु ने जो बातें कलीसियाई आधारशिला पर अभिषिक्तों के माध्यम से प्रकाशन के तौर पर बुद्धि और समझ की बातें देकर मेरे को और आपको सीधे आपकी जीवित धन्य उत्तम आशा के प्रति बलवंत करके आपको विश्वास योग्यता दिलाने के लिए कि हर एक दर्शनाभिलाषी जो होता है वो विश्वास योग्य होता है और फिर उसमें वो परिश्रमी होकर अपने मुकुट को, वरदानों को, फलों को, जो आत्मिक जगत में सुसमाचार को फैलाकर वरदानों का प्रयोग किया जाकर बहुत सी मुकुट को प्राप्त करने का है, उसमें मैं और आप शामिल किए जा सके। हालेलुया। मैं और आप आनंदित हो जाएं। प्रभु कहता है जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने ठान लिया है कि जाति जाति के, राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं। प्रभु ये करने पर है, जाति जाति, राज्य राज्य के लोगों को। और ये परमेश्वर का मिशन है, मेरा और आपका मिशन में, उस मिशन में मेरे को और आपको परमेश्वर की बाट जोकर क्या करना है? हाँ, जो लिखा है, जो हमने पढ़ा, क्या करना है? तुम मेरी बाट जोते रहो। प्रभु अपनी महिमा की अद्भुत बात, प्रभु का आना निकट है। उस समय परमेश्वर जाति जाति और राज्य राज्य के लोगों को क्या करे? इकट्ठा करे और भी बहुत बातों को करना चाहता है, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। आपको मालूम है इसके बाद प्रभु बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अनुग्रह के युग में मेरे और आपके सुंदर सौभाग्य दिया गया है, उसका लाभ उठाएं। जो लोग बाट जो रहे हैं वो लिखा है, इन कार्यों को प्रभु कहता है जोते रहो जब तक कि मैं इस काम को ना करूं। हाँ, जब मैं इस बात को करने पर हूं, मैं उठने जाऊं, इससे पहले मैं जो लोग बाट जो रहे उनके लिए अद्भुत कार्य करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिससे मेरे को और आपको समझना है। इसको एक और तरीके से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो है योएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय की 11वीं आयत कि हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं तो किस प्रकार का? योएल 3:11। योएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय इसकी 11वीं आयत पढ़ी। 3 अध्याय 11वीं आयत। ये चारों ओर के जाति जाति के लोगों फुर्ती करके आओ और हाँ, जाति जाति के लोगों फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। और कितने लोग फुर्ती करके, जाति जाति के लोग, इस माध्यम से जो बहुत सरल माध्यम है जहां पर आपको ये यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपको आना है और इस समय में जमा होकर प्रभु की अद्भुत महिमा को लेना। हमारे कारण बहाने से कोई काम नहीं चलेगा। प्रभु ने कहा उसका साधन मैंने तुम्हारे को उसका प्रयोग किया है। प्रभु उसको ही पूरा करने जा रहा है। मगर पहले कहता है प्रभु कितने लोग इस अपेक्षा में कि मैं प्रभु से मिलूं। लिखा है जाति जाति के लोग क्या करेंगे? 3:11 में हमने पढ़ा, चारों ओर के जाति जाति के लोग। कितने तरफ के? चारों। मैं और आप कोई भी तरफ के नहीं, मेरा तरफ अच्छा नहीं है, जाति जाति के लोग है। प्रभु कहता है चारों तरफ के जाति जाति के लोगों क्या करूंगा? मैं
फुर्ती करो और आओ, और दूसरी बात इकट्ठे हो जाओ। चर्च, प्रभु ने कहा था मेरे को और आपको प्रभु जिसको चुन लेता है, जिसको बुलाता है, उनको चिन्ह, चमत्कार और वरदान और फलों में भरपूर होकर सब प्रकार की आजादी, चंगाई और छुटकारे के साथ मेरे को और आपको इकट्ठा करेगा और मेरे को और आपको जोड़ेगा। परमेश्वर की योजना के विरुद्ध कोई भी युक्तियां कभी भी कामयाब नहीं होंगी। जब प्रभु हमारे साथ, तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और जिसके द्वारा सब कुछ संचालित होता है, जिसके द्वारा राजाओं का मन नालियों के समान बहा जाता है, अधिकारियों का, चलाने वाले हर एक लोग का मन। मगर प्रभु कहता है मेरी और आपकी आशा कैसी है? मैं और आप परमेश्वर के लिए ठहरे हुए हैं या नहीं? मेरी और आपकी अपेक्षा परमेश्वर पर लगाए हुए हैं या नहीं? प्रभु चाहता है कि इन बातों का हम ध्यान रखें। तब लिखा ये वाह तुम भी अपने शूरवीरों को वहां ले जाओ। जितने शूरवीर हैं वो भी लीडर्स भी हैं, हाँ, स्पोक्समैन है ना, क्या है, इवांजलिस्ट है, अभिषिक्त लोग हैं, वे लोग भी वहीं आ जाए। और प्रभु अद्भुत महिमा को प्रभु अपनी कलीसिया रूपी समूह में, जहां सुरक्षा के साथ अद्भुत महिमा को वरदानों के भरपूरी के साथ चिन्ह, चमत्कार और वरदान और फलों से भरपूर करके इस्तेमाल करना चाहता है, उसको हम लोग आगे बढ़ सके। हालेलुया। ये आधारशिला फिर मैं बताऊंगा उसके द्वारा क्या मिलेगा। जो लोग ठहरे में हैं, परमेश्वर उनको कहता है इससे फुर्ती से आकर तुमको शामिल होकर अपने आप को शामिल करने की जरूरत है, एक्टिवेट करने की जरूरत है। कोई भी बातें कम से कम इस माध्यम से मेरे को और आपको जोड़ रही है, उसमें भी मैं और आप शामिल नहीं तो हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। प्रभु कहता मैं सबको समय देता हूं, मगर एक समय आने वाला है जहां कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। लिखा ना जल्दी से आ जाओ, इससे पहले कि उठ के पूर्ति करूं, नष्ट हो जाए। हाँ, जितने बाट जो रहे हैं उनके लिए मैं सब कुछ करने पर हूं। फुर्ती से आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया। ओ प्रभु चाहता कि इन बात। एक और आयत पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 3 आयत। आइज़ाया चैप्टर 2 वर्स 3। यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 3 आयत को यदि आप पढ़ें तो क्या लिखा देखिए। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। जी हाँ, सिय्योन से ही, परमेश्वर के घर से, कलीसिया से वचन यरूशलेम से अर्थात परमेश्वर के घर से ही निकलेगा। परमेश्वर कहता है इसलिए बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे। अभी लॉकडाउन में सब देश लॉकडाउन है ना, मगर फिर भी कब वो कहता है कि देशों से लोग आएंगे और क्या करेंगे? पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन पर जाएं, तब वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा। जो लोग ऐसा करने के लिए तैयार है, हम प्रभु के भवन में जरूर जाएंगे, वहीं पर रहकर, जैसे आत्मा में हम इसमें जुड़ गए, जहां भी बैठे मगर इसके माध्यम से जितने लोग जुड़ गए हैं, परमेश्वर कहता है जो लोग जाने की इच्छा रख रहे हैं उनको प्रभु मार्ग सिखाएगा और उसके पथों पर मेरे को और आपको चलाएगा, क्योंकि प्रभु ये अद्भुत बातों को करने पर है। कितने लोग प्रभु की इस प्रकार की प्रक्रिया में मेरे को और आपको, है ना, आत्मा के इस प्रभाव में मेरे को और अपने आप को शामिल करने के लिए तैयार है। इसी यशायाह नबी पुस्तक उसका 45वें अध्याय में भी चले, जो परमेश्वर कहता है जो उसकी बाट जोड़े हैं या जो प्रभु के लिए ठहरे हुए हैं, प्रभु आपकी अद्भुत महिमा में आपका आना निकट है। हमारा मिशन में जो अभिप्राय पूरे होने हैं, है ना, जो सेवा का भाग बचा हुआ है प्रभु, उसमें हम शामिल होना चाहते हैं। हम आपकी ओर देखते हैं। तो देखिए 45 का 23, आइज़ाया 45 वर्स। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख में यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। हाँ, प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा। Yes. और प्रत्येक मुख मेरी ही शपथ खाई जाएगी। हर एक घुटना झुकेगा और एक ही शपथ खाई जाएगी। क्यों? कि लोग मेरे विषय में केवल यहोवा ही में, अर्थात प्रेमी परमेश्वर यहोवा, हमारा प्रेमी परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु को कुर्बानी के लिए देकर प्रभुत्व सौंप दिया, वो विषय में कहेंगे कि यहोवा ही में धार्मिकता और शक्ति है। धार्मिकता अर्थात प्रभु यीशु जो हमारे लिए धार्मिकता बन गया, हमारे मैले वस्त्र को लेकर अपने धार्मिकता के वस्त्र को दे दिया, और शक्ति जो पवित्र आत्मा में होकर मेरे और आपके जीवन में है। लिखा है धार्मिकता और शक्ति, उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उनको लज्जित होना पड़ेगा। जो लोग आएंगे, आज ये माध्यम में जितने लोग जुड़ रहे हैं, प्रभु कहता मैं सब कुछ करूंगा, मगर जो रूठ जाएंगे, किसी भी कारण से इसमें मिस करेंगे या इसे छोड़ देंगे, तो लिखा है वे लज्जित होना पड़ जाएगा। प्रभु कहता है बी केयरफुल। आत्मा में जो लोगों परमेश्वर की बात, जो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को मेरे और आपके करने के लिए, अब मैं बताऊंगा कि जो लोग प्रभु के लिए ठहरे हुए हैं और परमेश्वर की बात जो रहे हैं, उस पर आशा लगाए हैं, धीरज से, हाँ, उस पर आश्रित है, धीरज धरे हुए हैं,
प्रभु आपकी महिमा के अद्भुत संचार को हम चाहते हैं। तो देखिए उसके संचार में कौन कौन सी बातें होती है। धीरज धरते हैं तो किस बात के प्रभु ने कहा चुप हो जाओ और देखो, खड़े खड़े देखो परमेश्वर अपनी महिमा की बात को तुम्हारे लिए। प्रभु के लोगों खड़े हो जाओ। हमने पुराने नियम में हर समय देखा प्रभु के लोग जब प्रार्थना के साथ खड़े हो गए, हर दुश्मनों को उन्होंने हरा दिया। हाँ, दुश्मनों को आपस में लड़ा दिया। कई बार दूतों के द्वारा उन्होंने सारे दुश्मनों को मार दिया, हाँ, खत्म कर दिया, और वे लोग जीत के साथ सब कुछ प्राप्त किए और बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ गए। आज प्रभु कहता है मैं इन बातों को तुम्हारे जीवन से दिखाने पर हूं। हालेलुया। सबसे पहली बात आप देखेंगे कि आखिर जो लोग ठहरे हुए हैं उनको क्या मिलता। आप अब ध्यान से सुनिएगा, जो लोग ठहरे हुए परमेश्वर उन्हें क्या देना चाहता है। आदमी प्रभु मेरे को मिला है, वो भी मिला है। अरे देखिए ध्यान से और सुनिए, प्रभु जब आएगा तो वो क्या चाहेगा, वो चीज दे रहा है। सबको वॉचफुल रहना है, क्या वो बात मैंने प्राप्त की है या नहीं। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 18, 49 की 8वीं आयत। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोता आया हूं। हाँ, मैं तुझी से, मैं प्रभु यीशु से ही उद्धार पाने की बाट जोता आया हूं। हेलो, प्रभु ने हमारे पाप क्षमा करके हमें माफ कर दिया। उसके बाद भी आज हमारे जीवन में इतनी बीमारियां, इतना वायरस, इतनी प्रकार की बातों का प्रभाव कहीं ना कहीं आकर, जैसे बार बार कहे सैनिटाइज योरसेल्फ, हाँ, बराबर लगाए रहे, डिस्टेंस मेंटेन करें। बताइए आत्मिक रूप से ऐसा कितने लोग कर रहे हैं। हाँ, या तो परमेश्वर का राज्य आत्मा के द्वारा चलता है, नहीं तो शिकार में और आपके जीवन में कोई ना कोई बातें हो जाती है जिसके कारण बार बार हाथ धोकर, सैनिटाइज करके, डिस्टेंस रहकर, मास्क लगाकर अपने जीवन कर रहे हैं। कितने लोग उसकी धार्मिकता की चादर है ना और यीशु के लहू से धोकर और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में खड़े होकर अपने जीवन को चला रहे हैं। कह रहे हैं आत्मा के द्वारा मेरा प्राण और शरीर चल रहा है, मैं और मेरा घराना चल रहा है। हम मिलकर प्रभु की आज देखेंगे और हम जुड़े रहेंगे। कितने लोग कह रहे हैं लिखा इससे क्या मिलता है। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था। हाँ पढ़िए 49:18। मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोता आया हूं। हाँ, मैं प्रभु यीशु से ही उद्धार पाने की बाट जोता आया हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उद्धार कर दिया। प्रभु कहता अंत तक जो ठहर रहेगा उसी का उद्धार होगा। आत्मा का उद्धार किया था, मगर शरीर के कारण आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में। आज के लॉकडाउन ने, परिस्थिति ने, वायरस ने, परिस्थितियों ने, दुखों ने, गम ने, जीवन की हर परिस्थितियों ने आकर मेरे को और आपको आत्मानुन संबंधों के कार्य को किया है कि नहीं। उद्धार चाहिए तो जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर चुने हुए थोड़े हैं, क्योंकि उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह पर आश्रय रखने वालों को मिलेगा। अर्थात कलीसियाई रूप से जो लोग शामिल होकर सियोन से, यरूशलेम से ही परमेश्वर इन बातों को देखकर मेरे और आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। आज कितने लोग जो ऐसा चाहते हैं। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है 62:1, भजन संहिता उसका 62वां अध्याय उसकी पहली आयत में 62 साम, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। जी हाँ, मेरा उद्धार उसी से होता। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मतलब बार बार वो फंस जाता था, बार बार प्रभु से छुड़ाता था। हम लोग जानते हैं कि दाऊद कितने बार राजा ने उसे मारना चाहा, कुछ करना चाहा, हाँ, मगर कैसे परमेश्वर ने उससे छुड़ा लिया। क्यों? क्योंकि लिखा है वहां पर मैं चुपचाप होकर, कैसे, साइलेंटली। आज बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना, ऐसा वैसा, इन बातों को बोलने के बजाय हम शांत हो जाएं, चुपचाप रहकर क्या करें, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएं। मेरा उद्धार उसी से होता है, क्योंकि वही मेरी चट्टान है, वही मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है और वही मैं उससे कभी भी नहीं डिगूंगा। आज कौन सी बातें जो चर्च से, चर्च की संबंधों से, जो परमेश्वर का परिवार है उससे मेरे को और आपको अलग की हुई है। प्रभु कहता बी केयरफुल, चुपचाप हो जाइए, कोई परिस्थिति के अनुसार कुछ भी बोलने का हियाव मत करिए। मगर प्रभु कहता जो लोग चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएंगे, आशा लगाए रहेंगे, धीरज से आश्रय करेंगे, तो प्रभु कहता है उद्धार केवल उन्हीं से होगा, क्योंकि मेरा उद्धार उसी से होता है। आज परमेश्वर ने कलीसिया के लिए अद्भुत योजनाओं में जितने लोग को रखा उन सबको वादा किया है। ये जरूर है, मैंने तुमको बचाया था। आज की परिस्थितियों ने, दुख ने, गम ने, परिस्थितियों ने और हवाओं ने तुम्हें निराश कर दिया, हताश कर दिया, भ्रमित कर दिया, मगर मैं तुम्हारे लिए आज भी करने। तो सबसे पहली बात, जिसको उद्धार चाहिए अंत तक विश्वास है, वो कलीसिया में रहे। इसलिए प्रभु ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा और उसे अपने साथ ले जाऊंगा। निर्दोष निष्कलंक कलीसिया, दाग न धुर्री हो। ओ प्रभु ये बोलने का मतलब मेरी तरफ देखो और सब प्रक्रिया में मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करके तुम्हें ले जाऊंगा। हालेलुया।
क्या ही जीवित धन्य और उत्तम आशा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी जाती रहेगी, हम जानते हैं इसके बाद कोई भी समय नहीं। अगला 7 साल के बाद जीवन में कुछ नहीं, फिर हम आएंगे और राज्य करेंगे नया आकाश नई पृथ्वी में, और हर समय के 1000 वर्षों तक हम राज्य करते रहेंगे। और प्रभु की अद्भुत महिमा की अद्भुत व्याख्या को प्रभु मेरे और आपके जीवन में माध्यम बनाकर मेरे को और आपको रखेगा। यदि आप चाहते हैं तो अपनी आशा में उद्धार के प्रति बहुत ही कॉशियस रहिए। बुलाए हुए तो बहुत मगर चुने हुए थोड़े। आज भी कलीसिया में जितने लोग चुनकर विश्वास योग्यता में रहेंगे वे ही लोग पर इस कार्य को प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, भजन संहिता 25वां अध्याय दूसरी बात क्या मिलता? क्यों उसने प्रभु के लिए ठहरने बोला? क्यों बोला धीरज की आश्रय लगाए रहे? परमेश्वर की बात जोड़ने क्यों बोला? चुपचाप रहकर क्यों? 25:2 भजन संहिता साम 25:2। परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, हाँ। मुझे लज्जित ना होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। जी हाँ, मैंने तुझी पर अर्थात यीशु मसीह पर ही, यीशु प्रभु पर ही भरोसा रखा है, इसलिए मुझे लज्जित होने ना दे और शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। लज्जा भी ना दो और न शत्रु हा 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 करने पाए। नो, प्रभु कहता है जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर, जो कलीसिया का सिर है, जो आधारशिला है, जो हमारी सहभागिता और एकता के साथ हमें क्या करता है, प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है कि शत्रु की योजनाएं विफल की जाएं। और जितनी लज्जा की बातें मेरे और आपकी जिनमें परिस्थितिवश आ चुकी हैं, प्रभु कहता है मुझे लज्जित होने ना दे और शत्रु मुझ पर जय जयकार नहीं करने पाए। आज जो लोग जिस प्रकार की युक्तियों में भी लॉकडाउन के साथ जिस प्रकार के कार्यों को और बहुत सी युक्तियों में सुसमाचार के कार्य में रुकावट और बाधा, विशेषकर उसकी कलीसिया जो योजनाओं के आधार पर बनाई गई है, उन सबको धूमिल करने के लिए प्रभु कहता चुपचाप होकर मेरी ओर देखो, मैं इन सब कार्यों को तुम्हारे लिए करूंगा। जो लोग उस पर भरोसा रखते, न रथों पर न घोड़ों पर, नहीं किसी और पर, प्रधानों पर भरोसा रखना, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत कामों करता है। इसलिए भजन 40 पढ़िए, उसकी 1, 2, 3 आयत में लिखा है। भजन 40 Psalm 40 verses 1, 2, 3। यस, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। आप बताइए, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। स्टिल आर यू सीकिंग द लॉर्ड पेशेंटली? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? ओके, और आगे, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपकी ओर झुककर आपकी क्या करेगा? दुहाई को सुनेगा। किधर से आवाज आ रही है? कौन मुझे पुकार रहा है? वो मैं जरूर से आऊंगा और उसकी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना योद्धाओ, आत्मिक जीवन सांसों में ही चलता है और वो प्रार्थना का जीवन है। मेरा विश्वास है आप दूरियों में प्रार्थना के जीवन में कम से कम बने हुए हैं। प्रभु कहता है याद रखो, मेरी बात जोड़ने से प्रार्थना का उत्तर आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आगे, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। अब बताइए, बहुत से सत्यानाश का गड़ा आया था, ऐसा हो गया था, सत्यानाश हो गया, गड्ढा हो गया, ऐसी परिस्थिति, ऐसा रुकावट आ गया, अब क्या करूं मैं? मगर क्या लिखा उसमें से? मुझे आपने उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। यस, मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया। चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह, उस पर खड़ा कर दिया, अर्थात कलीसिया में खड़ा कर दिया। आधारशिला जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाती, जिसका मुखिया प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, जिसके द्वारा जब यदि मैं और आपको चट्टान पर खड़ा किया है तो मेरे को और आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है, प्रभु आपको उत्तर दे रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हाँ, नया गीत सिखाया जो स्तुति का है। बहुतेरे या देखकर डरेंगे, हाँ, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हाँ, डरेंगे भी। बहुतेरे स्तुति के गीतों को देखकर जब आप ऐसा करने लगेंगे ना, तो आप क्या करेंगे? हाँ, स्तुति के गीत गाएंगे। स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो, तू अलौकिक है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है ये स्तुति का गीत जब गाएंगे लोग देखकर डरेंगे और क्या करेंगे? यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हमारा प्रेमी परमेश्वर ने प्रभु यीशु रूपी उद्धार करता मानव जाति को देकर सुंदर रास्ता खोल दिया है कि हमारी प्रार्थनाओं का, हमारे हर एक प्रार्थनाएं जो प्रभु यीशु के नाम से की जाती है, उनका उत्तर देने के लिए वो आज भी जीवित रूप में मेरे और आपके लिए तैयार है। हालेलुया।
हालेलुया। दिस इज गुड न्यूज फॉर द प्रेयर वॉरियर्स। जितना प्रार्थना योद्धाएं जो लगे हुए हैं, प्रभु कहता बहुत ही जल्दी आप बड़े बड़े उत्तर को अपने जीवन में देखेंगे और भविष्यवक्ताओं की, अभिषिक्तों की अद्भुत सेवकाई का लाभ आप बहुत ही जल्द अलौकिक तरीके से प्राप्त करेंगे। जितना चाह मांगा वैसा ही नहीं, बल्कि उससे कई अद्भुत तिथि से हम अद्भुत तिथि से अद्भुत महिमा के भाग में शामिल होने जा रहे हैं। तो दूसरी बात, प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है यदि हम ये आशा लगाकर लगातार इसमें बने रहें। तीसरी बात जो प्रभु बताना चाहता, भजन संहिता 27 Psalm 27 verse 14 पढ़ें। 27:14 of Psalm। यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा की बाट जोता रहे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लॉकडाउन हो, नॉन लॉकडाउन हो, ओपन हो, क्लोज हो, कुछ भी हो, यहोवा की बाट जोता रहे। हियावान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। तेरा हृदय कच्चा मत हो जाए, क्योंकि हृदय ही रहने का स्थान है। मगर पहले हियावान, मैंने ना तो बल से ना शक्ति से, मगर परमेश्वर की आत्मा, जो डर की आत्मा नहीं मगर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। हियावान ने किया। हम लोग डरपोक लोग, कोई भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा, एक भी डरपोक स्वर्ग में नहीं होगा। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ, जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओ ठहरे रहना, मेरी ओर देखना, मैं आत्मा की अद्भुत प्रहार को दूंगा। हर महीने के प्रथम सप्ताह में यह आत्मा की अंबार प्रभु मेरे और आपके जीवन के हर समय देने के लिए बहाया जा रहा है। कितने लोग शामिल होकर ले रहे हैं? प्रभु कहते हैं बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा है यहोवा की बाट जोता रहा, हियावान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ में आप इस सहभागिता में रहकर, प्रभु अपनी कलीसिया को लिखा तुम ठहरे रहना हो। एक कितने लोग को, 500 लोग को दिखाया था, मैं ठहरे कितने थे? 120 लोग, और 120 लोग आत्मा से भर गए। उन्होंने दो करके दुनिया को हिला दिया। प्रभु आज भी कहता है जितने लोग शामिल होंगे, मैं आत्मा से भरकर उनको हियाव ही नहीं दूंगा, हिम्मत ही नहीं दूंगा, बल्कि क्या करूंगा? तीसरी बात, हिम्मत और ढाढ़स आपको चाहिए तो याद रखिए, आप आत्मा की आवाज जो प्रकाशन के साथ बह रही है, यही आपको बल शक्ति प्रदान करेगी, आपको हिम्मत देगी। इतना ही नहीं, लिखा हिम्मत बांधो और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हृदय ही टूट जाएगा तो कैसे चलेगी? प्रभु ये जरूर है कि टूटे हृदय को चाहता है, मगर दुखों ने, परेशानियों ने कर दिया है। मगर प्रभु कहता है टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। मगर प्रभु चाहता, जब प्रभु हमारे साथ होता है फिर हमारा हृदय टूटा नहीं रह जाता, क्योंकि उस हृदय में परमेश्वर रहता है, बनाने वाला रहता है, सृजनहार रहता है। हेलो, यह वह होशनू रहता है मेरे को और आपको अपनी महिमा में बदलने के लिए। इसलिए चुपचाप होकर चलो, मेरी ओर देख रहे हैं, मैं अद्भुत महिमा की कृति में उनके जीवन में करने जा रहा हूं, जितना हमने सोचा समझा देखा तक नहीं, उन बातों को प्रभु मेरे और आपके जीवन में करके लिखा है। हाँ, उसके लास्ट में क्या लिखा है? हाँ, यहोवा ही की, हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। हाँ, जबकि मैं तेरे को हिम्मत देकर तेरे हृदय को दृढ़ करना चाहता हूं, इसलिए हाँ, यस, मैं उसी की बाट जोता रहे। यहोवा की बाट जोता रहे, किसी और की प्रतीक्षा मत कर। ऐसा हो जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो अपनी बुद्धि के अनुसार हम सोच रहे हैं। मगर प्रभु कहता है आत्मा के लिए कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। हवा जिधर चाहती बहती, सबको ऑक्सीजन मिल रहा है। आत्मा में सबको महिमा के संचार में परमेश्वर अद्भुत कृतियों को मेरे और आप में जीवन में करने के लिए तैयार है। इस माध्यम से जितने लोग शामिल हैं, परमेश्वर अद्भुत कृति को उनके जीवन के लिए कर रहा है। इसी के 31वें भजन 31 वर्स 24 पढ़े। 31:24, कम हो, फटाफट पढ़े। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, किस पर रखने वालों? यहोवा पर आशा रखने। ध्यान से सुन लीजिए, यदि आशा रखें, नहीं हम लोग तो आशा रखें, वेरी गुड। क्या लिखा? हियाव बंधु। फिर से हिम्मत की बात करो, मतलब आत्मा की सामर्थ की बात करिए। प्रतिदिन लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझे और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5 के 16, 17, 18 में लिखा है। आज कितने लोग प्रभु की इच्छा को जानने के बाद आत्मा की शक्ति से अपने हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। ये शक्ति देता है, ये प्रचार और ये प्रकाशन की बात है, मेरे को और आपको बल प्रदान करने के लिए है। आपके पास कितना उससे नहीं, मगर प्रभु आज की परिस्थितियों में जितने बल की, जितने सामर्थ्य की आवश्यकता परमेश्वर उसे देने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, हाँ क्या पढ़ा हमने? हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हाँ, तुम्हारा हृदय हिया बांधो और तुम्हारे दृढ़ रहे। फिर हिम्मत बांधकर अपने दिल को संभालो। आज अधिकतर लोग एक तो आत्मा की सामर्थ्य नहीं भरे, क्या बताएं, क्या करें, हमारे साथ क्या हो गया, मेरा हृदय धक धक करने लगा है और डरने लगा, आदमी घबराने लगा, अब परिस्थिति में पता नहीं क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चे क्या होगा। प्रभु कहता है सब परिस्थिति में तू और तेरा परिवार बचाया जाएगा। मैं जब जिस परिवार के साथ हूं, उस परिवार
के पास सफलता है, सुरक्षा है, महिमा की बातें हैं, बढ़ोतरी है और संपन्नता है। सब बातें जब प्रभु दिया है तो मैं और आप बढ़ते और बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आशा रखने वालों, हमारी जीवित धन्य और उत्तम आशा का परमेश्वर है। हम जिस पर आशा रखें ना वो जीवित भी है। दूसरा धन्य, उसमें ब्लेसिंग्स है। और तीसरी उत्तम मतलब द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग गॉड इज गोइंग टू बेस्टो दोज हु आर सीकिंग टुवर्ड्स विथ होपफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड। जो लोग भली आशाओं के साथ परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर ठहरे रहते हैं, परमेश्वर से बराबर आशीषों की वर्षा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जल्दी से एक आयत पढ़े, यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय उसकी 23वीं आयत, 49:23 ऑफ आइज़ाया। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी लास्ट पार्ट पढ़े उसका। तब तू ये जान लेगी, तब तू यह जान ले कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। हाँ। प्रभु की बाट जोने वालों को लज्जा की बात नहीं। तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी और वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांवों की धूल चाटेंगे। ध्यान से सुनिए, हिम्मत की बात करे, हृदय भी दृढ़ रहे तो प्रभु दुश्मनों की बात बता रहा है। तुझको, तेरे बच्चों को, तेरे लोगों के लिए क्या कर रहा हूं? बच्चों के निज सेवक और रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी और तू अपनी नाक भूमि पर रगड़कर, वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूल चाटे। मतलब प्रभु सब कुछ सब्जेक्शन में रखकर प्रभु अपनी महिमा की बातों को दिखाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तू, तेरा बच्चा, सब लोग, चाहे जितने भी लोग सहायक रहेंगे, कोई भी सेवा का भाग, ओ प्रभु अद्भुत रीति से अपनी महिमा के भाग को उनको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए हिम्मत की बात करता प्रभु, मेरे को और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं पहचान। इसलिए तब तू ये जान लेगा मैं यहोवा हूं, मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित नहीं होते। जो लोग होते हैं उनको लज्जा का शिकार नहीं होना पड़ेगा। वो उनके बच्चे आज बहुत परेशान है लोग, मगर प्रभु सीधे शब्दों में अपने वादे को दे रहा है। इसी के यशायाह नबी के 29वें अध्याय की 22 आयत पढ़े, 29:22। यशायाह नबी की पुस्तक 29वां अध्याय उसकी 22वीं आयत को पढ़े। इस कारण इब्राहिम का छुड़ाने वाला यहोवा, हाँ, अब्राहम का, इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय में यो कहता है। याकूब के घराने के विषय में क्या कहता है? याकूब को फिर लज्जित ना होना पड़ेगा। याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा। उसका मुख फिर नीचा ना होगा। हाँ, उसका मुख नीचे नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं अरे बहुत लज्जा हुई है, बहुत नीचे हो गया, मैं ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, हमारा सब कुछ चला। प्रभु कहता मैं सब कुछ लौटा कर दे दूंगा, लज्जा तुम्हें सहन नहीं करनी पड़ेगी, फिर से तुम नीचे नहीं होगे, ऊंचा उठा जाएंगे। प्रभु कहता ऊंचा ऊंचा उसका नाम, उसके लोग और उसकी महिमा का प्रसार मेरे नाम के द्वारा ऊंचे तरीके से किया जाएगा। लज्जा नहीं होगी, नीचापन नहीं होगा, सब प्रकार की महिमा की बातें हमारे जीवन से संचार होगी। प्रभु इन बातों को मेरे नाम के जन से दिखाना चाहता है। जोएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय की 27 आयत भी पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। ओ जोएल 2:27 वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी, मेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। तो तुमने जिस जीवते परमेश्वर पर अपनी आशा रखी है, प्रभु यीशु मसीह में जीवता सच्चा प्रेमी परमेश्वर, वो तुम्हारी आशा कभी नहीं टूटेगी। निराश मत होइए, आशा कभी नहीं टूटेगी। जीवित धन्य उत्तम आशा का हमारा जीवित परमेश्वर है। वो हमारी आशा को विश्वास के साथ हाँ और आमीन के रूप में पूर्ण करने के लिए आज भी हमें है और हमारे साथ है और हमारे बीच में है। किन बातों को मेरे और आपके जीवन के लिए पूर्ण कर ले। तीसरी बात, हिम्मत और ढाढ़स प्रभु देने के लिए तैयार है। इसलिए लज्जा की, नीचपन की और कोई सी बात मेरे और आपके जीवन में होगी। इसको बार बार आप सुनिएगा, सप्ताह भर आप सुनेंगे तो एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे। जल्दी से एक और बात में चले, भजन संहिता 33 में आ जाए, Psalm 33। देखिए चौथी बात, क्यों हम ठहरे रहे सहायता के। 33 उसकी 18 आयत से पढ़े, 33-18 भजन संहिता। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। देखिए परमेश्वर कहता जो मुझसे डरते हैं और मुझ पर आशा लगाए रहते हैं, करुणा की आशा, उन पर क्या रहती है? परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। बताइए यदि परमेश्वर की दृष्टि मेरे और आपके पास है तो मेरे को और आपको डरने की जरूरत है क्या? बताएं, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, लॉकडाउन हो गया, कोई नहीं देख पा रहा, हमारी कुछ चीज देखी नहीं जा रही है, पर प्रभु कहता है मेरी आंखें पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि उनकी सहायता में मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊं। मेरे प्रियो, सहायक के रूप में हमारा परमेश्वर आज भी उपस्थित है, मगर किन के लिए? जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, उसका भय मानते हुए, कलीसिया में, कलीसिया की सहभागिता में पूरी
से उपस्थित होकर वो पूर्ण समर्पित हैं, उनके लिए प्रभु कहता है, क्या कहता है कि यहोवा की दृष्टि उनके डरोइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, आशा रखते, करते नहीं, रखते हैं। अभी भी हमारी आशा चलायमान है, हाँ, उन पर क्या रहती है, बनी रहती है। मतलब परमेश्वर हम पर नजर रखा हुआ है तो फिर कोई दूसरी नजर, अरे उन लोग नजर रख रहे हैं, ऐसी भी युक्ति चल रही है, ऐसा भी दृष्टिकोण चल रहा है, ऐसी भी प्लानिंग बन रही है, बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बन रही है, बहुत सी तोड़फोड़ और बहुत सारी बातें चल रही है, मगर कोई भी युक्ति कभी भी कामयाब नहीं होगी। प्रभु ने कहा था जितनी युक्तियां परमेश्वर की योजना के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध होती, जिसको प्रभु ने घेर रखा है, वो कभी भी सफल नहीं होंगी। उन सब से तू जीत जाएगा, परमेश्वर का पहले से ही वादा है। इसलिए मेरे को और आपको 54:17 यशायाह में साफ शब्दों में लिखा है, ये कभी भी असफल नहीं होगा, ये कामयाब रहेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। इसलिए आगे क्या लिखा उसके, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। किसको? दूसरी बात और, हेलो ध्यान से सुनिए, सहायता में केवल प्रभु आपको देखेगा नहीं, आपके प्राण को बचाएगा। जो आत्मा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाई जाती है, तो उसके प्राण को बिना उसके कोई भी ले जा नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, रुक जा, चला जा, ये सब बातें नहीं होंगी। दुनिया में देख रहे हैं कितनी घटनाएं हो रही है, कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, पता ही नहीं चल रहा कितने लोग चले जा रहे हैं। मगर प्रभु के लोगों जो उस पर आश्रय रखे हुए हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हुए उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके प्राण को कोई भी नहीं छू सकता। लिखा है उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। और एक और बात लिखी है, अकाल के समय, लॉकडाउन के समय क्या करे, उनको जीवित रखे। ये लॉकडाउन के समय मेरे को और आपको सर्वाइव करने के लिए परमेश्वर के हाथ काफी है। मेरी सहायता तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हें प्रदान कर सकती है। ओ मुझ पर अपनी आशा और लगाए रहे। इसलिए 20वीं आयत में लिखा है, हम यहोवा की आसरा देखते आए हैं। छोटी सी आशा, थोड़ी सी आशा, ये कर नो 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 नो, हमारी बहुत बड़ी आशा है। हम प्रभु यीशु आएंगे, ले जाएंगे, हम लोग राज्य करेंगे, मगर उसके पहले प्रभु अद्भुत महिमा को मेरे और आपके जीवन से दिखाएगा। ये आशा का भाग है। ये वह का आसरा जितने लोग देखते हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। वही हमारा सहायक और वही हमारी ढाल है। हेलो, सहायता भी वही करेगा और ढाल बनकर मेरे को और आपको ही बचाएगा। इसलिए इन दिनों में परिस्थितियों से, बीमारियों से, हवाओं से, डेल्टाओं से, कोरोना से, किसी बात के कोई प्रभाव से मेरे को और आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि मैं और आप प्रभु की अद्भुत महिमा की बातों में शामिल है, तो प्रभु अद्भुत प्रभाव को मेरे और आपके जीवन से बरसाने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, वही मेरे को बचाकर, वही संभाल कर मेरे जीवन को रख सकता है। इसलिए मेरे को और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए वचन कहता है, क्या कहता है, हे यहोवा हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा। वो पवित्र परमेश्वर है। भरोसा रखने वालों को क्या होगा, उनके हृदय को आनंदित कर देगा। आज कोई बात हमें रुलाएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी, वो हमें आनंदित कर देगी। और हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी करुणा भी हम पर हो। हाँ, आशा रखेंगे, प्रतिदिन उसकी करुणा नहीं हो जाती है, रिफ्रेश, रिन्यूड और नई तरीके से, नई प्रकार की करुणा की शक्ति, जिसके द्वारा मैं और आप प्रबल रूप में उन अभिप्रायों को पूर्ण करने के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे और प्रभु मेरे को और आपको ले चलेगा। हालेलुया। आज में से कितने लोग इसमें शामिल हैं? 30वां भजन, उसकी 4थी आयत पढ़ लें, 30:4। हे यहोवा के भक्तों क्या करो, हे यहोवा के भक्तों उनका भजन गाओ। भजन गाओ। भक्ति जरूरी है। भक्ति में ही परमेश्वर अपनी शक्ति को सहायता के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसलिए भक्ति से हटकर मेरे आपके लिए कुछ नहीं है। और आगे, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद। यस, जिस पवित्र नाम अर्थात यीशु के नाम से होता है उसको क्या करो, धन्यवाद दो। धन्यवाद की भेंटों के साथ निरंतर भजन गाते रहो। और उस रात जेल में भजन गा रहे थे, बंधन खुल गए, दरवाजे खुल गए, दरोगा और उसका परिवार बचा लिया गया। प्रभु कहता है ये अद्भुत महिमा की बात है। उनको घाव धोए भी गए, उनको भोजन भी खिलाया गया और उसके साथ सुंदर व्यवस्था कर दी गई। प्रभु आज भी मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। कितने लोग इस बात को मान के चलने के लिए तैयार है? भजन 99:3 Psalm 99:3, वे तेरे महान और भाइयों के नाम का धन्यवाद करेंगे। वह तो पवित्र है, महान और भाइयों, वही ग्रेट है और वही फियरफुल लॉर्ड है, जिसमें मैं और आप महानता और भय योग्यता के कारण क्या करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हम धन्यवाद इसलिए करें क्योंकि वो महान है। और दूसरी बात, वो भय योग्य, इसलिए हम धन्यवाद करें, जिससे कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग मेरे राम के जीवन में संचालित होने पर। हालेलुया। ये चौथी बात हो गई जिसके लिए मैं और आप परमेश्वर पर आशा रखें। जल्दी से 5वीं बात की ओर देखें और भजन संहिता 37 में चले। Psalm 37:7 37:7। हाँ पढ़े, भजन 37
उसकी 7वीं आयत। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसका काम सफल होते हैं। और वो बुरी युक्ति को निकालता है, घबरा मत, को बुरी युक्ति निकाल रहा है, सफल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके। मगर प्रभु क्या बोलना चाहता है? प्रभु इस सत्य को बताना चाहता है, मैं और आप उसके प्रति गंभीर रहें। वचन कहता है, ध्यान से सुनिए क्या कहता है, मिरास क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। मगर 9वीं आयत के आखिरी भाग में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ध्यान से सुनिए, 5वीं बात, मिरास। प्रभु मेरे को और आपको अधिकारी बनाना चाहता है, मेरे को और आपको लीडर बनाना चाहता है, मेरे को और आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करके बैठाना चाहता है और ले चलना चाहता है। वो लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या करेंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी। 9वीं आयत में, जो यहोवा की बाट जोते हुए पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु उनको मिरास देना चाहता है, इसलिए कुड़कुड़ाइए मत, घबराइए मत, गुस्सा मत दिए, जलजलाहट को छोड़ दीजिए। जितने जलन कुकड़े हैं या कुड़कुड़ा रहे हैं, बुराई निकल रही है, बुरा व्यवहार हो रहा है, उन सब को अलविदा कह दीजिए, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। जो भी इस प्रकार की प्रक्रिया में रहेगा वो नो मोर। मगर जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु अधिकारी के रूप में मेरे को और आपको खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, ये मिरास के साथ प्रभु ले चल रहा है। इसलिए नीति वचन 2:22 पढ़े, नीति वचन 2 अध्याय उसकी 22, प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 22। वहां पर इस प्रकार लिखा है, दुष्ट लोग, यस, दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे, हाँ, और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। यस, याद रखिए, इस मिरास को पाने में जो भी दुष्ट लोग होंगे वो देश में से नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, जो विश्वासघाती, प्रभु विश्वास योग्य लोग चाहता है। एक तो दर्शन, दूसरा विश्वास योग्यता, तीसरा परिश्रमी, यही अगुवे परमेश्वर बढ़ाए जाएंगे। मगर यहां लिखा, दुष्ट लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट होंगे, और विश्वासघाती उखाड़े जाएंगे। जो भी विश्वासघात करेगा, जो भी गद्दार होगा, धोखेबाज हो जाएगा, हाँ, वो क्या हो जाएगा? हाँ जी, उखाड़े जाएंगे, वो नो मोर, वो लोग नहीं रहेंगे और उनका खत्म हो जाएगा। भजन 31 उसकी 22 आदि पढ़े, भजन संहिता 31 वर्स 22। हम देख रहे हैं मिरास। प्रभु जो लोग बाट जो रहे, प्रभु बड़ी मिरास के मेरे को और आपको बुलाया, इसलिए आप पढ़े 30। मैंने तो घबरा कर कहा था, हाँ, कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। जी जी, मैंने घबराहट में, कई लोग घबरा गए और परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो गए। बहुत घबरा गया भाई साहब, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, इसलिए मैं वो नहीं कर पाया, मैं ऑन भी नहीं हो सका, मैं शामिल भी नहीं हो सका। मगर प्रभु कहता है, जितने लोग घबरा कर ऐसा हो गए हैं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, तो भी जब मैंने तेरी दुआई दी, इसके बावजूद भी जब मैंने तेरी दुआई दी, तुझसे प्रार्थना की, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। प्रभु सुन लिया ऐसे गिड़गिड़ाहट को, जो कहते प्रभु इन परिस्थितियों के कारण में ऐसा हो गया था, मैं आज मैं क्षमा चाहता हूं। आज सुनने वाले जितने लोग, ध्यान से सुन लीजिए, जितने लोग इस प्रकार से गिड़गिड़ाहट को सुनकर, प्रभु सुनकर वो सब कुछ बदलने पर है, प्रभु चाहता है हम क्या करें? घबरा कर मैंने ऐसे कहा था, यहोवा की दृष्टि दूर हो गया है, मगर प्रभु उस घबराहट को दूर करता। प्रभु ने बार बार कहा था, मैं बहुत जल्दी आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हारा मन न घबराए। तुम पिता पर विश्वास करते हो, प्रभु पर विश्वास करो, मैं बहुत जल्दी तुमको लेने आने वाला हूं। हालेलुया। इसलिए मेरा और आपका विश्वास प्रभु बढ़ता चलेगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को यदि आप पढ़ें तो उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बात जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे, या वह यही है, हम उसकी बात जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। यदि आप उस पर आशा रखे हुए हैं, उसकी बात जो रहे हैं, उद्धार भी वही देकर मेरे को और आपको मगन और आनंदित करेगा। निराश हताश रोते नहीं रहेंगे, दुख के और गम का जीवन जाता रहेगा। मैं और आप मगन आनंदित होकर प्रभु की महिमा करेंगे और उसकी अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में संचारित होगा। हालेलुया। ओ प्रभु चाहता है कि अद्भुत सत्य को मैं और आप पहचान सके। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 42:6 42:6 यशायाह नबी पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसकी 6वीं आयत 42:6। मुझको यहोवा ने मुझको धर्म से बुला लिया है, हाँ, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। बस, थैंक यू, प्लीज लॉर्ड। सुना आपने? मिरास में प्रभु बोलता मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं,
यहोवा ने तुझको धार्मिकता से बुला लिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु मसीह में तुम लोग संभाले जाओगे और सुरक्षित रहोगे। और मैं तुझे प्रजा के लिए अर्थात कलीसिया के लिए वाचा, प्रतिज्ञाओं की और जातियों के लिए और दूसरों के लिए जो सुसमाचार को लेकर जाएंगे अन्य जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। मैं तेरे को प्रतिबिंब बनाऊंगा, तेरे साथ परमेश्वर होगा, परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी और परमेश्वर अद्भुत महिमा के संचार को मेरे और आपके जीवन में बहाने पर है। प्रभु चाहता है कि इस अद्भुत सत्य को मैं और आप पहचान सके। हालेलुया। तो आपने समझा पांचवी बात जिसके मैं और आप ठहरे हुए हैं, जिसके हम परमेश्वर की बात जो रहे वो कौन सी? मिरास। प्रभु मेरे को और आपको बड़ी मिरास देगा और ले चलेगा। इसलिए याद रखिए, बुला लिया है जिसमें प्रजा के लिए क्या करेगा? वाचा है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, ऊंचे पर उठाऊंगा और उन्हें ले जाऊंगा। दूसरी बात उन्होंने कहा था, मैं जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। आज कलीसिया से ही प्रभु यीशु की अद्भुत महिमा का संचार मेरे और आपके जीवन में जाता रहेगा। थैंक यू जीसस। हम प्रभु की महिमा का भाग अपने जीवन में संचारित करें और हम चाहे इन बातों को जान जाएं। ओके, जल्दी से भजन संहिता 130 में चले। छठी बात, मेरे और आप जब रखे हुए हैं तो परमेश्वर कौन सी बात को मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है कि हम इस अद्भुत सत्य को पहचान सके। हाँ, भजन संहिता 130 130:6। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। आप बताइए, अपने प्राणों से चाहता है? कितने लोग परमेश्वर को चाह रहे हैं प्राणों से? जब तक प्राण रहेगा प्रभु तेरा नाम रहेगा, है तेरा ही नाम मैं बोलता रहूंगा, कहता रहूंगा। कभी बोलेंगे तब डायलॉग सुने हम लोग, हकीकत में है क्या? है कितने लोग कर रहे हैं? मगर प्रभु कहता है, ध्यान से सुनो, पैरुए जितने भोर को चाहते हैं, पैरुए रात को होते हैं ना, कब सुबह हो हम लोग की नाइट ड्यूटी खत्म हो जाए ना, सुबह हो जाए और हम लोग चले। मगर प्रभु कहता है, हाँ पैरुए जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर को प्राणों से चाहने वाले बन जाइए। ये आशा यदि आप रखेंगे तो प्रभु कितना अद्भुत काम करेगा। 7वीं आयत में, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे। इस्राएल मतलब शुद्ध मन वाले जो यीशु के लहू से धुले हैं। हाँ, वो लोग यहोवा पर आशा लगा रहे हैं, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। करुणा करके दिन तो दिखाता, मगर पूरा छुटकारा भी मेरे को और आपको देता है। हेलो, मेरे को और आपको पूरा छुटकारा देता है। इसलिए याद रखें, छोटी सी नहीं बड़ी आशा जिसमें छुटकारा है, सुरक्षा और सब प्रकार की बातें प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखी हैं। इसलिए मैं और आप मान के चले, जहां प्रभु कहता है इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। इस्राएल जरूर है धुले हुए थे, मगर अधर्म के काम भी बहुत सी बातों ने आकर हमको डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। अधर्म के काम हम फंस गए हैं। प्रभु कहता मैं उनको उससे भी छुड़ाने के लिए तैयार हूं। कामों से वही छुटकारा देगा। इस्राएलियों, प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए लोगों, उसकी कलीसिया में जुड़े हुए लोगों, साथ के लोगों, प्रभु कहता सारे अधर्म की बातों से मैं ही तुम्हें छुटकारा दूंगा। यही आशा मेरे और आपके जीते परमेश्वर से है, जो परमेश्वर ने मेरे को और आपको दी है। इसलिए 5वां अध्याय उसकी 3री आयत को यदि पढ़े, भजन 5 उसकी 3, Psalm verse 5 verse 3, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को प्रार्थना करके मैं तेरी बाट दूंगा। कितने लोग भोर को प्रार्थना करके ये आशा के साथ प्रभु के पास लगे हुए हैं? हाँ, कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? 63:6 भजन संहिता 63वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में भी लिखा हुआ है, जब मैं बिछौने में पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक रहत में तुझ पर ध्यान करूंगा। सुबह भी उठूंगा तो वही, रात को भी बिस्तर में पड़ा हूं तो भी मैं उसी पर ध्यान करूंगा। आज कितने लोग इस प्रकार की प्रक्रिया में शामिल होकर इस तरह अपने ध्यान को लगाए हुए हैं। प्रभु कहता है इसी भजन के 25 उसकी 5वीं आयत में, वो प्रभु बताना चाहता था, सुनिए, हाँ मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ, सुबह भी रात को भी मेडिटेशन, दिन भर भी। आप देख लीजिए दाऊद जो उसके मन का व्यक्ति था ऐसे चलता था। मैं आज के विश्वासी इजरायली क्या इस प्रकार से चल रहे हैं। यदि आशा से भरा जीवन आपका है तो प्रभु आपके लिए अद्भुत कामों करेगा। इसलिए भजन 119 उसकी 174वीं आयत में लिखा है, Psalm 119 verse 74 उसकी 74 आयत में, तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। डरवैये मुझे देखकर, जो परमेश्वर का भय मानते हैं प्रभु को देखकर आनंदित हो जाएंगे। जरूरत ही नहीं है, प्रभु का भय रखिए, आनंदित रहिए। भय रखिए मतलब आदर मान के साथ, पहले स्थान के साथ आपके जीवन में आनंद और खुशी होगी। इसको कोई नहीं छीन सकेगा। जो भी आशा को निराश करेंगे, अब होगा तब होगा, बहुत सी रॉन्ग डॉक्ट्रिन, रोग प्रकार की बातों का प्रभाव चल रहा है, उनका कोई भी असर आपको नहीं छू पाएगा। आप सुरक्षित रहकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक 59 उसकी 20, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय
उसकी 20वीं आयत, इसको देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। और याकूब में नहीं, जो हाँ पढ़िए। याकूब में जो अपराध में मन फिराते हैं, हाँ, अपराध से जो लोग मन फिराते हैं उसके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। हाँ, याकूब में, अर्थात पहले धोखेबाज थे जो भी थे, मगर उसके बाद भी जो लोग अपराध से मन फिराएंगे, प्रभु मुझसे अपराध होते, जो अपने अपराधों को मान लेता छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी, प्रभु ने पहले ही कहा। इसलिए याद रखिए, वचन साफ शब्दों में कहता है, मैं क्या करूंगा? याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। सियोन में प्रभु की जय जयकार, आसमानों के आसमान में गाए बारंबार। ओ, इस तरह से प्रभु की महिमा लगातार चलती रहेगी और मैं और आप आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है कि छुड़ाने वाला आएगा सियोन में, मेरे और आपके लिए छुड़ाने वाला रहेगा और मेरे को और आपको ले जाएगा। इसलिए मेरी और आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, इसलिए मेरे को और आपको घबराना नहीं है। लूका समाचार पहला अध्याय उसकी 68वीं आयत में 168 में एक प्रभु की दासी क्या कह रही थी, देखिए। हाँ, जकरिया ने जब आत्मा से परिपूर्ण हो गया तब उसने क्या कहा? प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। दृष्टि भी करता है और छुटकारा भी करता है, क्योंकि वो धन्य है। मेरे को और आपको सदा उसकी ओर देखते हुए इन बातों को मेरे और आपके जीवन में पूर्ण करना है, जिससे कि प्रभु की उत्तम आशीष का भाग मेरे और आपके जीवन में सदा उमड़ता रहे और मैं और आप आगे बढ़ाए जाकर प्रभु की अद्भुत महिमा का गुणगान करते रहे और उसकी महिमा सदा होती रहे। हालेलुया। ओ, प्रभु चाहते हैं अद्भुत सत्य को पहचान ले। एट लास्ट बोलूंगा, फिर बाकी बातों को हम अगली बार देख पाएंगे, मगर प्रभु चाहता है सातवीं और आखिरी बात जो प्रभु कहता है, जिन बातों को हम प्रभु के लिए ठहरे हुए हैं और जो बाट जो रहे हैं, वो है नया बल। सबको प्रभु स्ट्रेंथ चाहिए। हम लोग के सामर्थ गई, पूरे लॉकडाउन ने इसने उसने हम लोग को क्या कर दिया? हिला के रख दिया। अब शक्ति नहीं रही। हाँ, देखिए यशायाह 40 इसकी 31वीं आयत में क्या लिखा है? 40:31 ऑफ आइज़ाया, यशायाह नाम की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत पढ़े। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हाँ, वे नया बल प्राप्त करते हैं। जी, जो यहोवा प्रेमी परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो जो पावर की आपको आवश्यकता है परमेश्वर प्रोवाइड करेंगे। जब वह जायरे बनकर आपको सब प्रकार की शक्ति में ले चलेंगे। और आगे, वे उकाब की नहीं उड़ेंगे। हाँ, वे उकाब की नहीं उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हाँ, श्रमित नहीं होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। चलेंगे तो भी नहीं थकेंगे, दौड़ेंगे तो भी कुछ नहीं, उड़ेंगे तो भी कुछ नहीं। प्रभु कहता है उकाबों की नहीं। प्रभु मेरे को और आपको उकाबों की नहीं ले चलेगा। इन दिनों में प्रभु सेवकाई के भाग में मेरे और आपकी ऊंचाइयां बिल्कुल अद्भुत होंगी, जहां मैं और आप चलाए जाएंगे। इसलिए नया बल प्रभु से प्राप्त करने की अपेक्षा करें। छोटी बातों में न टिके रहें। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय उसकी 12 आयतें। फर्स्ट क्रॉनिकल 29 चैप्टर वर्स 12। हाँ, 29:12 में देखिए, जब मंदिर की प्रार्थना दाऊद ने कौन सी प्रार्थना की? 29:12। पहला इतिहास 29वां अध्याय 12वीं आयत। धन और महिमा तेरी ओर मिलती है। ध्यान से सुनिए, धन और महिमा कहां से मिलती है? सब लोग को धन चाहिए, बहुत जरूरी है। लॉकडाउन में ब्लॉकेज हो गया, ओपन नहीं हुआ। प्रभु कहता है धन और महिमा किसकी ओर से मिलती है? प्रेमी परमेश्वर जब आप उसकी बात जो रहे हैं उसी की ओर से ही मेरे को और आपको धन भी मिलेगा और महिमा भी मिलेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आगे क्या लिखा है? तू सबों के ऊपर प्रभुता करता। क्यों धन और महिमा मिलेगी? क्योंकि तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। मत बोलिए किस किस की प्रभुता है, क्या क्या हो रहा है, पता नहीं लॉकडाउन में क्या होगा। ये लिखा है सबों के ऊपर प्रभुता करने वाला हमारा जीवता परमेश्वर है। यदि आप उसकी बात जो रहे हैं, धन भी मिलेगा और महिमा भी लेगी। वो दोनों परमेश्वर अपने प्रिय भक्तों को, जो डरवैये हैं, जो उस पर आशा लगाए हुए हैं, जो उसकी बात जो रहे हैं, उनको प्रभु देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं और आप प्रभु में आनंदित रहें। इसलिए और आगे क्या लिखा है? सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में। सामर्थ, दम की बात करें तो उसके हाथ में। पराक्रम में सेनाओं का परमेश्वर है, उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। वो परमेश्वर के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह में सुपर पावर मेरे और आपके साथ है। मेरे को और आपको घबराना नहीं है। और आगे, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में। एक और बात, सब लोगों को बढ़ाना और बल देना भी तेरे हाथ में। बढ़ाना, लिफ्ट करना, वो प्रॉस्पेरिटी वो प्रभु के हाथ में है। बल देना, जिसको जिस सामर्थ की जरूरत होगी परमेश्वर उन सामर्थ को प्रभु मेरे और आपके प्रदान करने के लिए तैयार है। इसलिए आप घबराइए मत, डरिए मत, केवल उसकी ओर आसरा रखिए। और
प्रभु के लिए ठहरे रहिए, वो अपनी अद्भुत बातों को मेरे नाम की जिन्हें बहाने के लिए तैयार है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, आइज़ाया चैप्टर 12 वर्स 2, 12 का 2। परमेश्वर मेरा उद्धार है, वही मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। थरथराऊंगा भी नहीं, भरोसा रखूंगा, डरूंगा भी नहीं, थरथराऊंगा नहीं। और आगे, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। हाँ, प्रेमी परमेश्वर यहोवा वो प्रभु है, वही मेरा बल है और वही मेरे भजन का विषय। उस बल से मैं भजन गाता रहूंगा। भजन करूं मैं, भजन कुछ भी होता रहे मैं भजन गाऊंगा। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम। प्रभु कहता है मैं इसके लिए तुम्हें रखा हुआ हूं क्योंकि वह मेरा उद्धार करता हो गया है। क्योंकि उद्धार करता हो गया तो बल भी वही है, भजन भी वही है विषय। जब मेरे नाम के पास विषय बिल्कुल साफ है तो मैं और आप भजन करते हुए आराधनालय, भजनालय, यही चर्च है जहां पर से हमें परमेश्वर से सामर्थ मिलेगी और मैं और आप नए बल के साथ इन दिनों में जहां सब प्रकार की शक्ति बंद होती जा रही दिखाई दे रही है, धन और महिमा के साथ, बल और पराक्रम के साथ परमेश्वर मेरे राम के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। यदि हम रखें तो प्रभु मेरे राम के लिए सब कुछ करेगा। ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय इसकी 11वीं आयत, व्यवस्था विवरण 32:11, वहां पर देखिए कैसे लिखा हुआ है 32:11 में। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के लिए ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया है। हाँ, हेलो, कैसे करता उकाब अपने बच्चे को हिला करना उसको उठा लेता, फिर पंखों में लेके चलता। प्रभु कहता वैसे ही मैं तुम्हें नए बल के साथ अपने हाथ में लूंगा। तुम कह दो मेरे पास साधन नहीं है, मैं कहां से जाऊंगा, वो सब जगह बंद है। प्रभु कहता जब मैं तुमको जहां ले जाना चाहूं, जैसे उकाब अपने बच्चे को क्या करता है, पंख फैलाकर अपने हाथ में उठाकर जहां भी ले जाना वहां ले जाता है और उसे सिखाता और उड़ाता है। प्रभु कहता है ये अद्भुत कार्य मैं तुम सब के लिए करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। प्रभु कहते जो मनुष्य नहीं हो सकता मुझसे होता। यही तो हमारा भरोसा है, इसलिए प्रभु पर भरोसा रखे। वो 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय इसकी 16वीं आयत में प्रभु कहता है यही बात मैं सब कुछ करने पर हूं। 2 कुरिन्थियन 4:16 इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो अभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हियाव नहीं छोड़ते। जब वो बलदारी देने वाला मेरे और आपके साथ है तो हमें हिम्मत क्यों हारना है। हमारी ताकत वही है, हमारा बल वही है, हमारा पराक्रम वही है, हमारा भजन का विषय वही है, हमारा उद्धार करता वही है, हमारी सहायता वही है। जब सब कुछ वही है तो मेरे को और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लिखा है हम नहीं छोड़ते हियाव। बाहरी मनुष्यत्व अर्थात मनुष्य मतलब शारीरिक रूप मेरे और आपका जीवन घट रहा है, बीमारियों ने, परिस्थितियों ने मेरे को और आपको कमजोर बना दिया है, मगर लिखा है देख क्या हो रहा है, भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया हो रहा है। प्रभु आत्मा मेरे को और आपको नया बनाकर खड़ा कर रहा है, जहां अद्भुत बातें प्रभु महिमा के लिए दिखाने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रभु लिखा है देखी वस्तुओं की ओर हम नहीं देखते, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। देखी वस्तुएं थोड़े दिन की होती हैं, ये शरीर का भाव थोड़े दिन का, जब प्रभु आएगा हम लोग बदल के उठा लिए जाएंगे। ये जाता रहेगा और आत्मा की तैयारी मेरे को और आपको प्रभु के साथ ले जाएगी और हम बड़े आनंद के साथ उसके साथ रहने पाएंगे। इसलिए पहला इतिहास 16वां अध्याय की 14वीं आयत देखिए, जब वो ले जाने के लिए आने पर है मेरे और आपके जीवन में, वो चाहता है, पहला इतिहास 16वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में 16:14 और 1 क्रॉनिकल, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। वो परमेश्वर यहोवा न्याय के साथ काम करता है। मेरे को और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अद्भुत कार्य मेरे और आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि अद्भुत महिमा का अद्भुत कार्य मेरे और आपके जीवन में संपन्न हो। जब वो अद्भुत महिमा के कार्य को मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है तो मेरी और आपकी नजर किधर है। एट लास्ट मैं ये बोलकर खत्म करने जा रहा हूं, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद इब्रानियों के 12वें अध्याय की पहली 3 आयत में है, 3 आयत में क्या लिखा मालूम है, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्तव्य सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता नहीं करके दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उसी यीशु मसीह पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो।
हेलो, मेरे को और आपको धीरज से दौड़कर उन चमत्कारों को प्राप्त करने की जरूरत है। प्रभु मेरे और आपके लिए सब कुछ अद्भुत करने के लिए तैयार है। आज कितने लोग कहेंगे हाँ प्रभु, इस दौड़ में हम दौड़ेंगे, और प्रभु चाहते हैं इस अद्भुत भाग को हम प्राप्त करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवनों को समर्पित करें। यदि आपने परमेश्वर भरोसा रखा है तो प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत करने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो मेरे और आपके लिए अद्भुत करेंगे। हालेलुया। उस प्रभु से कहिए हाँ प्रभु, हम इस दौड़ को हम दौड़ना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं जब आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, ओ प्रभु आप अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में से दिखाएं प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर, जब आप मेरे साथ हैं तो फिर मुझे किस बात को डरना है। हालेलुया। ओ प्रभु जब मेरे साथ है तो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ओ प्रभु आपके वादों के लिए प्रभु, आपकी महिमा का भाग मेरे और आपके साथ है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जिन अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए आप करने के लिए तैयार है। आइए अपनी आंखें बंद कर प्रभु से प्रार्थना करें। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास, मेरा उद्धार उसी पर, जिन्होंने परमेश्वर की बात जो है प्रभु के लिए ठहरे हुए, उनके उद्धार मिलता है, उससे प्रार्थना का उत्तर मिलता है, हिम्मत और ढांढस मिलती है। वही हमारी सहायता और शक्ति देता है, वही हमारी सहायता करता है, वही हमारी विरास है, वही हमारी आशा है, और वही हमारा बल है। हालेलुया। वो जब हमारा बल और सब कुछ वही है, तो हम याद रखें और कहें प्रभु आप हमारा बल है, आप हमारा सब कुछ है। हम सच में आपके साथ रहकर मिलकर आपकी महिमा करेंगे और निरंतर आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप जब हैं तो हम जीवन में मिलकर प्रभु आपकी अद्भुत महिमा की बात को अपने जीवन से प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु हमारी सब कुछ शक्ति बनकर सब सहायता करने के लिए तैयार है। ओ प्रभु हमारा भरोसा आप पर है प्रभु। जिन्होंने आपकी ओर देखा उन्होंने शक्ति पाई, वे लज्जित नहीं होंगे। प्रभु ने उठाकर खड़ा कर देगा, अद्भुत से ले चलेगा। इसलिए मैं और आप प्रभु पर विश्वास करें, जहाँ परमेश्वर ने अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में देने के लिए तैयार है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु कहता मैं साथ देकर वो तुम्हें ले चलने के लिए तैयार है। वही हमारा, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब प्रभु के पास और साथ रहेंगे, प्रभु आपके सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरी बात जो प्रभु के लिए ठहर जाओ, और वो भी चुपचाप होकर धीरे से आचरण रख, प्रभु उन सब बातों को पूरा करेगा। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास मुझे देता। जब आप खड़े होकर अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, घुटना टेकना, घुटना टेक लीजिए। प्रभु जो बात कहता है उसे पूरा करने के लिए कह रहा है। आपकी बातें कहने की नहीं, मगर साक्षात रूप में मेरे और आपके जीवन में पूर्ण करने की। इस महिमा के युग में प्रभु आज के दिन अद्भुत वो रूपांतरण, जो अनदेखी रूप है, जो आत्मा में नए रूप को प्रभु हमें देना चाहता है। शरीर नष्ट हो रहा है, मगर आत्मा में हम नए होते चले जा रहे हैं। यस। हालेलुया। जब ये गीत चलता हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे। सारा है। मेरे जीवन का तू ही सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू ही सहारा, यीशु तू ही है
प्रभु के हाथों में देते हुए, हाँ प्रभु, हम तुझे अपना सब कुछ बना लेते हैं कि आपकी अद्भुत महिमा का संचार हमारे जीवन में उतर आए और हम प्रभु की महिमा को अंजाम दे सके। सचमुच के प्रभु इन बातों को मेरे और आपके कर रहा है। हम कहें प्रभु, हम इस अद्भुत बात को अपने जेब में चाहते हैं। यस लॉर्ड, हम आपके होके रहेंगे और आप में बने रहेंगे, सचमुच में अद्भुत कृति को देख सके। आप भी हमारे सहायक बनकर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप भी हमारे उद्धार है, हमारा बल है, हमारे भजन का विषय, हमारा त्राण करने वाले, हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी सहायता के लिए उतरने वाले परमेश्वर आप भी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम में आपके चरणों से बातें विनती और प्रार्थना करते प्रभु, आपकी करुणा दया अनुग्रह के परमेश्वर, जो आपने जीवित आशा में जो लोग धीरज के साथ चुपचाप रहते हुए तुझ पर आश्रय रखे हैं, आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। उद्धार, प्रार्थना के उत्तर से लेकर शक्ति और सहायता और सब प्रकार की मिरास के साथ, अद्भुत आशा में नए बल के साथ अद्भुत महिमा का जीवन जो आप दे रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इन वचनों के आधार पर जितने लोग अपने जीवनों को समर्पित करके सहभागिता में शामिल हो जाते प्रभु, अद्भुत महिमा का संचार उनके जीवन में होने पर दे प्रभु, क्योंकि जो इससे रूठेंगे वे लज्जित होंगे, मगर जो शामिल होंगे वे ऊंचे पर उठा लिए जाएंगे। ऊंचे स्थानों पर रखकर प्रभु अपनी महिमा के भाग को उसमें शामिल करेगा। यीशु के नाम से यह अद्भुत कार्य हर एक के जीवन में संपन्न होने पा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सराधन जलाल आपको देते और सबों के जीवन के आशीष की कामना करते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें। आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा इस बात हमारे साथ सभी लोग के साथ उपस्थित समर्पित हर एक लोग साथ आज से लेकर आपके दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।